चलो कल 5वां नंबर तक देख चुके हैं। इससे पहले कोई सिर्फ डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई समझ नहीं आया हो, क्योंकि इसके बाद हम सीधा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बस देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? पहले का कोई चीज़ यदि डाउट हो, मतलब जैसे डेट से दिन निकालने वाले में कोई कोड में परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, अभी बता दूंगा उसको मैं। ठीक है ना? क्योंकि अब इस क्वेश्चन को सीरीज को चालू करेंगे तो पूरा लास्ट तक अपन जाएंगे। अनेकों प्रकार के क्वेश्चन कैलेंडर में बनता है, क्योंकि आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो 5 नंबर तक कल हो चुका है। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे बता दो? 6वें नंबर से आज पढ़ेंगे। चलो, 6वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या लिखा है भाई, ध्यान देंगे सब लोग। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? शताब्दी का क्या बोले हैं? अंतिम दिन नहीं होगा। शताब्दी वर्ष मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा सन, शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं? तो अपन बता सकते हैं ऐसा सन जिसके अंत में, जिसके क्या बता दो, अंत में आपका 2 शून्य हो। कितना शून्य हो? कम से कम कितना शून्य? 2 शून्य होना चाहिए। 3 होगा तो और अच्छी बात है। कम से कम कितना? 2 शून्य है, मतलब वो कौन सा ईयर होता है? शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष है? जैसे मैं आपको लिख दूंगा, जैसे मान लो कि मैं बोला 1950, क्या ये शताब्दी वर्ष है? नहीं। लेकिन मैं लिख दूंगा सन 1900, तो ये क्या है? शताब्दी वर्ष। सन 1700 शताब्दी वर्ष। 1702 शताब्दी वर्ष है क्या? 1702 शताब्दी वर्ष नहीं है। हाँ है ना? क्योंकि लास्ट में कितना जीरो नहीं है। शताब्दी वर्ष को पहचानना कैसे है? लास्ट में कितना जीरो होना चाहिए? 2 जीरो है तो वो हमारा शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी वर्ष मान लो सन 1900 में को चल रहा है, तो इसका हमें पूछ रहा है अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा। कौन सा बोल रहा है? अंतिम दिन जो नहीं होगा उसको आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। शताब्दी वर्ष के बारे में 2-3 फैक्चुअल चीज आपको जानना है। ठीक है? तो जैसे हम लोग दिन पूरा लिख देते हैं, कौन कौन सा दिन हमारा माह में होता है बता दो? सबसे सॉरी, माह बोलता हूँ, सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। सबसे पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपको पहले ये देख लो कि कौन कौन सा दिन हो सकता है, इसको जान लो पहले। शताब्दी वर्ष में कौन कौन सा दिन हो सकता है, इसको यदि हम बात करें तो शताब्दी वर्ष में हम बात करेंगे तो यहाँ पास कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है बोलेगा? तो नहीं हो सकता में आपका है मंगलवार, बृहस्पतिवार। कौन कौन सा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और कौन सा? शनिवार। इन लोग शताब्दी वर्ष के एंड में नहीं रहेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? क्या क्या बता दो? मंगल, गुरु, शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट में नहीं रहेंगे। समझ आ पा रहा है? निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन? अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। कब का बात कर रहा हूं मैं? 31 दिसंबर अगर है हमारे पास और शताब्दी वर्ष भी है, तो वह कौन कौन सा दिन कभी नहीं रहेगा? तो कौन कौन सा दिन नहीं रहेगा? ना तो मंगलवार पड़ेगा, ना तो गुरुवार पड़ेगा, ना तो क्या? शनिवार। ये नहीं पड़ने वाला। तो क्या क्या हमारा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, बुधवार, गुरु, शुक्रवार और रविवार। इनमें से हो सकते हैं इन लोग। आया बात समझ में? तो इसके हिसाब से हमारा आंसर देखो क्या जम रहा है। कौन कौन सा हमारा नहीं हो सकता, समझ गया ना? तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? शनिवार। क्योंकि नहीं होने वाले में मंगलवार, गुरुवार और कौन सा है? शनिवार। और इनमें से मात्र एक चीज मेरे को क्या दिखा? शनिवार। अगर ये सब भी होते तो हम उसको भी बता देते, लेकिन हमको क्या मिला? शनिवार। आया बात समझ में? आया ना? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें हम केवल ये इसको याद करने वाला चीज है, सीधा आप याद कर सकते हो कि कौन से शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, मतलब 31 दिसंबर को कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है। तो क्या बताओगे? कौन कौन सा नहीं हो सकता है? मंगल, गुरु, शनि। कौन कौन सा हो सकता है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये हो सकता है। आया बात समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? आगे बढ़े? आया ना? चलो, अगला क्वेश्चन हमको ये बोला कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? फर्स्ट डे, मतलब 1 जनवरी। कब का हम बात कर रहे हैं? 1 जनवरी जो है वो कौन कौन सा दिन हो सकता है, इसको आपको जानना है। ठीक है? हाँ है ना? चलो, तो इसमें देखो ध्यान से क्या क्या हमको दिया है। तो फिर से अपन दिन लिखते हैं ताकि हमको अच्छे से याद करने में बनेगा। कौन कौन सा हम लिखेंगे? सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
शनि और रवि। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था, अंतिम दिन वाला, कौन सा दिन वाला, और अब क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा आपका प्रथम दिन वाला क्वेश्चन आपका है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो चलो, प्रथम दिन में अपन बताएंगे कौन कौन सा दिन हो सकता है। हो सकता है इसमें अपन बता सकते हैं सोमवार हो सकता है, क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। और इसके अलावा आपका मंगलवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार का मतलब गुरुवार भी हो सकता है ना। और लास्ट में क्या बताओगे, शनिवार भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, शनिवार। तो ये हो सकते में है, देखो उसमें भी देखो, हो सकता में कितने दिन होते हैं, 4 दिन, लास्ट रहे चाहे शुरू रहे। समझ आ पा रहा है। अगर अंतिम दिन का बात करें तो कौन कौन हो सकता था, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। कौन कौन नहीं हो सकते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार एंडिंग डे नहीं होगा आपका। समझ आ पा रहा है। वैसे ही देख लो, हो सकता में है हमेशा 4 ठो रहेगा, नहीं हो सकता में 3 ठो होगा। नहीं हो सकता में कितने ठो रहेगा, 3 ठो। तो देखो ध्यान से, यहां हम क्या क्या सीखे, कौन कौन सा हो सकता है बोल रहे तो सोम मंगल, फिर एक एक गैप में गुरु शनि, ये सब हो सकता है। कौन कौन नहीं हो सकता है, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये सब नहीं हो सकते हैं। आए समझ में। तो हमारा क्वेश्चन बोला है हो सकता है वाला, तो बताओ सोमवार हो सकता है कि नहीं, मंगल और बृहस्पतिवार ये भी हो सकता है, बृहस्पतिवार शनिवार ये भी हो सकता है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जो भी हमको ए बी सी जो भी ऑप्शन दिए उपयुक्त सभी 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 है मेरे लिए। उपयुक्त क्या आएगा, सभी हमारा राइट आंसर आएगा। क्योंकि हो सकता है हम देख लो सोमवार भी आ गया, ऑप्शन बी में मंगलवार बृहस्पतिवार भी दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में बृहस्पतिवार और शनिवार ये भी दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, उपयुक्त सभी। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। चलो, तो इसमें देख लो शताब्दी वर्ष की पहचान बताओ, क्या पहचान होता है, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए कम से कम। कितना जीरो, 2 जीरो। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है उसको पहले याद करो। हो सकता है सोमवार, एक एक छोड़ के, उसके बाद सोमवार के बाद, बुधवार के बाद, शुक्रवार के बाद, ये हो सकते हैं। कौन कौन से नहीं हो सकते, तो मंगलवार, मंगलवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद ये सब नहीं हो सकते। पहला दिन का बात करें तो पहला दिन में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा हो सकता है पहले रट लो। कौन, सोमवार मंगलवार, उसके बाद गुरुवार और शनिवार, ये सब हो सकते हैं। कौन कौन नहीं होगा, बुधवार से चालू करो, बुधवार के बाद शुक्रवार और रविवार, ये सब नहीं हो सकते। तो इसको आपको अपने हिसाब से कॉपी में लिखना होगा। आया बात समझ में, आगे बढ़े। चलो, अब हमको क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन दिया है कि आपको 4 ऑप्शन दिया है भाई सन में, आपको इसमें देखना है कि कौन सा लीप वर्ष है या नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको लीप वर्ष पहचानना है और शताब्दी वर्ष नहीं दिया है, शताब्दी वर्ष देगा तो 400 से भाग देते हैं, और सामान्य अदर वर्ष दे दिया तो लास्ट 2 अंक को किससे भाग देंगे, 4 से किससे भाग देंगे, और जो पूरा पूरा कट गया वही हमारा लीप वर्ष होता है, वही हमारा क्या होता है। तो कौन सा ऐसा अंक है जो 4 से पूरा पूरा कट सकता है, हा? 70 तो कटेंगे नहीं 4 से, 72 कट जाएगा। 72 को यदि हम भाग दे के देखते हैं किससे, 4 से, तो 4 एकम क्या होगा, 4 कितना बचा, 3 बन गया 32, 4 अट्ठे, सॉरी 4 अट्ठे क्या होगा 32। तो ये हमारा कट गया पूरा। तो हमारा राइट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में। तो लीप वर्ष कैसे पहचानोगे, सबको क्लियर हो गया। आ गया क्वेश्चन तो बना लोगे। लास्ट 2 अंक को किससे भाग देंगे, लेकिन शताब्दी वर्ष दे दिया तो 400 से, किससे भाग दोगे, 400 से। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां बोला वही, अब समझ गया ना क्या क्वेश्चन में किया था इससे पहले। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है उसको ढूंढना है। तो ये शताब्दी वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे, 400 से भाग देके। क्या, देख लो ऑप्शन 2400 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार में,
ये कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, और ये आपका 6 बार में कट जाएगा। 1900 कटेगा क्या? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है? लीप वर्ष। क्योंकि इसको आप 4 से भाग दोगे तो 4 से सभी लोग कट जाएंगे। शताब्दी वर्ष 4 से हमेशा कट जाता है, लेकिन 400 से नहीं कटेगा। वो किससे नहीं कटेगा? 400। तो इसलिए हम इसको किससे भाग दिलवाते हैं? 400 से। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा इसमें? 1900। बाकी तीनों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा किया था निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो नहीं है, मैं क्या बताओगे? 1900। क्या बताओगे? 1900, क्योंकि यह किससे नहीं कटता? 400 से नहीं कट रहा है। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, कौन सा वार? तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? इसमें कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता है क्या? ऐसी बनेगा देखते हुए। हर साल कितना दिन बढ़ जाता है? 1 दिन। तो 96 में, और भी 96 का हम 10 मार्च को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? 96 लीप वर्ष है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना लीप वर्ष कि नहीं है? लेकिन हम कहाँ से चालू कर रहे हैं? मार्च। तो फरवरी तो गया, तो एक ही दिन ऐड होगा। मान लो इसी के 1 जनवरी दे देता, तब 2 दिन प्लस करना पड़ता ना, कल बताया था मैं। आया समझ में? तो वही देखना है कि हमारा फरवरी में 29 क्रॉस हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। अगर लीप वर्ष है तो, नहीं है तो नॉर्मल चलते रहो। आया समझ में? चलो, तो ये जब शुक्रवार है तो ये कौन सा वार होगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो चलो अगला क्वेश्चन किया हमारा, देख लो ध्यान से क्या लिखा है। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, कौन सा वार? तो पूछ रहे हैं 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? समझ आ पा रहा है? तो देखो, इसको बनाने के लिए पहले आपको, अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है? इसको कैसे बनाएंगे देखो अब ध्यान से। सबसे पहले आपको काम ये करना है, मेरे पास सबसे पहले देख लो 10 अगस्त का वैल्यू है। कितना अगस्त का? 10 अगस्त 2001 का वैल्यू कितना है बताओ मेरे पास? मंगलवार। कौन सा वार है? मंगलवार। यहां तक क्लियर सबको? हाँ कि नहीं? तो जस्ट मैं 1 साल बढ़ाऊंगा तो 1 दिन बस बढ़ेगा मेरा। हमको कुल मिला के पहुंचना कहां तक है? 15 सितंबर तक जाना है, वो भी 2002 में। तो देखो ध्यान से, अब जस्ट 1 साल बढ़ा दो तो हो जाएगा 10 अगस्त को ही रहने दो। इसको मैं कर देता हूं 2002। क्या कर दिया? 2002। तो इस दिन मंगलवार की जगह क्या आ जाएगा? बुधवार। कौन सा वार आएगा? बुधवार। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है सबका? पहले भी सीख चुके हैं इसको अपन। अब हमको जाना कहां तक है? 15 सितंबर तक। 2002 में ही 10 अगस्त से मेरे को कहां तक काउंट करना है? 15 सितंबर तक काउंट करना है। तो यहां से आपको टोटल दिन काउंट करना पड़ता है। क्या काउंट करना पड़ेगा? कि मेरे को 10 अगस्त से उसी सन में कहां तक आगे जाना है? 15 सितंबर तक। 15, तो मेरे को कितना दिन मिलेगा? इसके लिए आपको कैलेंडर की थोड़ी जानकारी होना चाहिए, कौन से माह में कितने दिन होते हैं, बस वही पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो देखो हमको जाना है अगस्त से, कहां से? अगस्त से कहां तक जाना है? सितंबर तक। अगस्त से, अभी अगस्त में मैं कहां खड़ा हूं? 10 अगस्त। और जाना मेरे को कहां है? 15 सितंबर। तो आप पहले टोटल काउंट करो कितना दिन का डिफरेंस है इनमें, कितने दिन का डिफरेंस उसको बस देखना है। अगर वो निकाल ले तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो, तो अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन तो ऐसे निकल चुका है। तो इस माह में मेरे को कितना बस मिलेगा? 21, 21 दिन यहां से मिलेगा। हाँ कि नहीं? अब मेरे को तो अगले अगस्त के बाद सीधा सितंबर आ जाएगा, और सितंबर में कहां तक जाना है? 15। तो यहां से मिलेगा 15 दिन। कितना दिन मिलेगा? अब इन दोनों दिन को जोड़ देता हूं तो दिनों का अंतर निकल जाएगा। तो 15 दिन और 21 दिन में अंतर बताओ कितना? 36 दिन का अंतर मिला। कितने दिन का? 36 दिन का हमको क्या मिला? अंतर। और जो भी अंतर मिलेगा दिन का, उसको हमेशा 7 से भाग देना। किससे भाग देना? और शेष फल को मैं लिखूंगा। किसको लिखूंगा? शेष फल को। देखो 7 पंचे 35 तक चले जाऊंगा। 7 पंचे कहां तक जाऊंगा? 35 तक। तो शेष फल क्या बचेगा? 1। शेष फल क्या बचेगा? और जो भी शेष फल बचा
और हमारे पास लास्ट रिजल्ट था मेरे पास बुधवार तक का। कहां तक का? मैं बुधवार तक आ चुका था, उसके बाद दिनों का अंतर निकाला। तो कितने दिन का डिफरेंस निकला? 36 दिन का। जो भी दिन का अंतर निकलेगा हमेशा किससे भाग दोगे? 7 से। और जितना शेषफल आएगा और आपके पास लास्ट जो दिन में रिजल्ट है उसी में एक जितना भी शेषफल आएगा उसको जोड़ के बता दो। तो बुधवार में यदि मैं एक जोड़ूंगा, बुधवार में कितना जोड़ूंगा? एक। तो बुधवार में एक जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? गुरुवार। कौन सा वार मिलेगा? तो गुरुवार मेरा आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। तो फिर से देखो ध्यान से, हम ये देखो मेरे को 10 वही एक साल बढ़ाने में कोई समय लगता है क्या? केवल कितना दिन बढ़ाना पड़ेगा? बुधवार। मतलब मंगलवार से सीधा क्या हो जाएगा? बुधवार। अब मेरे पास अंतिम दिन है बुधवार। अब मेरे को जरूरत है शेष फल का। किसकी जरूरत है? तो शेष फल जितना भी आएगा इसमें जोड़ के बता दूंगा मैं। समझ आ पा रहा है? तो पहले देखा 10 अगस्त से 15 सितंबर तक का दिन, कितने दिन का गेप आया? 36 दिन का। जो भी दिन का गेप आएगा हमेशा उसको किससे भाग दोगे? 7 से। जो भी शेष फल आएगा अंतिम दिन जो भी होगा उसमें जोड़ के बता देंगे। आया समझ में? आया ना, जल्दी बताओ। देखो सेम सेम दे रहा था तुरंत बता दे रहे थे, अब थोड़ा डिफरेंस कर दिया तो दिन का अंतर आपको निकालना होता है। तो जब भी जाओगे एग्जाम दिलाने तो दिन लिख देना कौन से माह में कितना कितना दिन होता है। आया समझ में? किसको भी लिखवाऊं कौन से माह में कितना दिन होता है, पता चल जाएगा ना। आगे बढ़े? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगर वही डेट देगा तो कोई टेंशन नहीं है, अपन को सीधा आंसर बताएंगे। ठीक है चलो। 18 फरवरी 1997 दिया 97, और उसी 18 फरवरी का ही बताना है लेकिन 1999 में बताना है। ठीक है। तो डेट में कोई डिफरेंस है क्या? तो डेट में डिफरेंस नहीं तो केवल सन को लिखो। 1997 के बाद आएगा 1998, और 1998 के बाद आएगा 1999। यहां से यहां जाऊंगा तो एक दिन प्लस होगा, और यहां से यहां जाऊंगा फिर एक दिन प्लस होगा। बीच में लीप वर्ष तो कोई है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो कितना डे प्लस करूं? एक और एक कितना? 2 दिन जोड़ के बता देता हूं मैं। तो यहां पास रिजल्ट में कितना दिन दिया था? सोमवार। कौन सा वार? तो 2 दिन जोड़ो, सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार। तो मेरा आंसर कौन सा वार आएगा इसमें? बुधवार करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा वार आएगा? बुधवार। आया बात समझ में? एक साल है तो एक दिन प्लस, 2 साल है 2 दिन प्लस। समझ आ पा रहा है? लेकिन डेट चेंज किया क्या? डेट चेंज कर देगा तो दिन का अंतर निकालना पड़ेगा, और लास्ट में आप जो यहां पहुंचे रहोगे वहां से जोड़ के बता देना है। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़ूं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। देखो ध्यान से क्या बोले इसमें। वही है तो फिर से बना दो। चलो वही वही डल लिया गया। चलो इसको देखो क्या लिखा है। 10 जनवरी 2002 को शनिवार था। कौन सा वार था? और आपको जाना है 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। वही सेम ईयर दिया, तो एक साल बढ़ाने वाला कुछ काम है ही नहीं अपन का। केवल क्या निकालेंगे? दिनों का अंतर। क्या निकालेंगे? और जो भी आएगा उसको शनिवार में जोड़ दूंगा क्योंकि अंतिम दिन वही है मेरे पास। तो फिलहाल आया बात समझ में? तो देखो ध्यान से इसको अपन कैसे बनाएंगे, सामने ध्यान दो। तो यहां बोला देख लो कितना, 10 जनवरी 2002 को कौन सा वार था? कौन सा वार है? शनिवार। ये देख लो कौन सा वार है, बता दो। शनिवार। और हमको अब जनवरी से लेकर कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक। कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक जाना है। सन तो चेंज हुआ नहीं है तो 2000 क्या होगा? 2 ही। इसका हमको मान बताना है। तो सबसे पहले हमको देख लो 10 जनवरी से कहां तक जाना है? 30 अप्रैल। गेट को लगा दो ठीक से। चलो तो देख लो यहां पर देख लो 10 जनवरी से अपन चालू करेंगे। जनवरी के बाद क्या आएगा? जनवरी के बाद पूरा आपका, जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में लेकिन कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक। कहां तक जाना है? तो शुरू का और लास्ट का बस आपको डेट लिख देना है ताकि आपको पता चले मेरे को कहां जाना से स्टार्ट करना है और कहां रुकना है। और जिसमें डेट नहीं डालेंगे मतलब वो पूरा पूरा इंक्लूड है, ऐसा कहना है। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 10 जनवरी में हूं मैं अभी, तो कितना दिन बस मेरे को मिलेगा?
21 दिन बस यहां से मेरे को मिल पाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो आगे। फरवरी में पूरा मिल जाएगा, लीप वर्ष तो है ही नहीं 2002, तो 28 दिन मिलेगा। कितना मिलेगा? 28 दिन। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो मार्च में पूरा पूरा मिलेगा। मार्च कितने का होता है? तो यहां से मिलेगा 31 दिन। कितना मिलेगा? 31। फिर हमको जाना है 30 अप्रैल तक, तो यहां से 30 दिन मिल जाएगा, सीधा बात है। कितना दिन मिलेगा? अंतिम डेट जहां तक है वो पूरा पूरा मिलता है उस महीने का। ठीक है। अब इन सबको यदि मैं काउंट करूंगा, सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? हाँ, 110। 110 दिन का क्या मिला बताओ? अंतर। कितने का अंतर? 110 का। अब जो भी आएगा 110 आया, तो इसको मैं किससे भाग दे देता हूं हमेशा? 7 से। किससे भाग दूंगा? तो जो भी शेष फल आएगा शनिवार में जोड़ के बताऊंगा, क्योंकि लास्ट मेरे पास दिन यही वाला है। अंतिम दिन में ही जोड़ेंगे कभी भी। समझ आ पा रहा है? एक ही ठो दिन दिया, उसी में हमारा काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो। 7 एकम 7, कितना बचा? कितना बचा? 4। बन जाएगा कितना? 40। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, कितना कितना बचेगा? 5। है ना? तो 5 दिन जोड़ दो। कौन से वार में? शनिवार में। चलो शनिवार में, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आएगा। आया बात समझ में? बस आपको क्या निकालना आना चाहिए? मात्र क्या आना चाहिए? दिनों का अंतर। क्या आना चाहिए? दिनों का अंतर आप निकाल लिए, आपका टोटल दिन का डिफरेंस मिल जाएगा। और किससे भाग दोगे? हमेशा 7 से। जो भी शेष फल आया, जो भी दिन आपको लास्ट एंड में दिया, उसी से में जोड़ देंगे। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? तो एकदम सरल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। नए नए क्वेश्चन है तो मैं ही बता रहा हूँ। यदि किसी महीने की 12 तारीख को बुधवार है, कौन सा तारीख को? 12 तारीख को बुधवार है। सॉरी 12 तारीख जो है, सॉरी 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ता है, बोल रहे हैं। 12 तारीख कितना? बुधवार के 2 दिन बाद। ये 12 तारीख है हमारे पास, लेकिन ये बुधवार के 2 दिन बाद पड़ेगा। तो बुधवार के बाद कितना? 2 दिन बाद बताओ। गुरुवार शुक्रवार को पड़ेगा ये। 12 तारीख कौन सा वार पड़ेगा? तो मैं लिख देता हूं, देखो कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसमें जो 12 तारीख है, ये बुधवार के 2 दिन बाद पड़ रहे हैं। तो बुधवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो 12 तारीख कौन सा वार पड़ेगा हमारा? शुक्रवार। कौन सा वार बता दो? शुक्रवार। यहां तक क्लियर है? तो पूछ रहा है उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इसी महीने का 28 तारीख जो है, इसका हमको दिन बताना है। तो एकदम सरल क्वेश्चन है, बस हम इसमें हम दिनों का अंतर बता देते हैं। भाई 12 तारीख का मान शुक्रवार दिया है, 28 तारीख का पूछ रहे हैं, तो दिनों का डिफरेंस कितना मिला बताओ? 8 में 2 घटाऊंगा तो 6, और 2 में 1 घटाऊंगा तो 6। तो कितने दिन का अंतर मिला? 16 दिन का। दिनों के अंतर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 7 से। किससे भाग देंगे? 7 से। ठीक है ना? दिनों के अंतर को किससे भाग देंगे? 7 से। तो यहां देख लो ध्यान से, क्या होगा हमारा? 7 दूनी 14। 7 दूनी क्या होगा? 14 दिन आ जाएगा। हाँ है ना? अब घटा दो इसमें, देख लो ध्यान से, कितना मिलेगा? 2। शेष कितना मिल जाएगा? 2। हाँ है ना? अब शेष 2, जितना भी शेष मिलता है उसको क्या करते हैं? जो भी आपको दिन दिए रहते हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो शुक्रवार के बाद 2 दिन जोड़ दो। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा। ऐसे आया समझ में? तो देख लो, ये तो और उससे भी सरल है ना। आपको उसी महीने का 1 तारीख को दे दिया, दूसरे तारीख को पूछ दिया। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? आया ना? चलो सेम क्वेश्चन होगा तो मैं उसको बनाने के लिए देते जाऊंगा, लेकिन क्या है अभी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरा बताना पड़ेगा। चलो इसमें देखो क्या बोला। सुधा की मां कहती है कि, सुधा तो है क्या कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले हुआ है। चलो लिख लेते हैं। सुधा का जो जन्मदिन का डिस्कशन हो रहा है, कि इसका जो जन्मदिन उनकी माता जी के हिसाब से क्या बोला जा रहा है? 26 अप्रैल के बाद और
29 अप्रैल के पहले, तो मतलब इसके बाद आना चाहिए और इसके पहले आना चाहिए, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे अपन। इस बीच में कौन सा डेट आ रहा है, 27 तारीख आ रहा है और 28 तारीख, लेकिन कंफ्यूजन है कौन सा उनको। तब उसके पिताजी क्या बोलते हैं, देखो उसके पिताजी कहते हैं कि उसका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद और 28 के पहले आता है। पिताजी क्या बोल रहे हैं, 26 के बाद आता है और 28 के पहले आता है, तो बीच में क्या पड़ेगा, बीच में क्या पड़ेगा, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों के हिसाब से हम एक ही डेट फिक्स कर सकते हैं। कौन सा डेट, दोनों को अलग अलग याद था लेकिन दोनों के कॉमन चीज में क्या आ रहा है, 27, तो वही मेरा आंसर होगा। आया समझ में, बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कर लोगे। बोलेगा कि भाई इसका जो बर्थडे इतना कि इतना के बीच में आता है, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों के डिस्कशन में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर। आया समझ में, यहाँ तक आगे बढ़े, आया ना, जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बताओ। इसमें लिखा है सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, कौन से वार को, और पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। कितने दिन के बाद, 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन का गैप है उनमें, समझ में आ रहा है ना। तो पूजा किस दिन पैदा हुई, बना के दिखाओ, चलो इसको बना लोगे आप लोग। दिन का अंतर ऑटोमेटिक दे दिया है, दिन का डिफरेंस कितना है, देखो ध्यान से देखना। सीता का जन्म जो है वो कौन से वार को हुआ है, शुक्रवार को, कौन से वार को, शुक्रवार को। और इस पूजा का जन्म, किसका जन्म, पूजा का जन्म कितने दिन बाद हुआ, 15 दिन बाद। तो इनके दोनों में जन्म में कितने दिन का डिफरेंस है, 15। तो 15 को किससे भाग दोगे, 7 से, किससे भाग देंगे, तो 7 दूनी कितने बार में कटे, भाग कितना, शेष कितना बचेगा, 1। तो शेष को हम कहाँ जोड़ते हैं, 3 में, हाँ है ना। तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, शनिवार। तो राइट आंसर क्या आएगा, शनिवार। एकदम समझ में जब आ जाता है दिन का अंतर वाला क्वेश्चन, तो एकदम जल्दी जल्दी बनेगा, वो कुछ करने का आवश्यकता नहीं होता है। बस किससे भाग देना है, 7 से, जो भी आया शेषफल दिन में जोड़ते जाओ, हो गया काम खत्म, बन जाएगा सबसे। आगे बढ़े, चलो चलो इसको बना के दिखाओ तो, पेन कॉपी निकाल लो, पेन कॉपी निकालो और बना के दिखाइए जल्दी से। चलो जल्दी बनाओ। चलो हो गया, आया आंसर। चलो बताइए, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, चलो बी आ रहा है बहुत लोगों का, ऑप्शन सी, डी। चलो यहां पर देखो क्या बोला, एकदम सिंपल, हम ये बोला कि आरती का जन्म कब हुआ है, आरती का जन्म कब हुआ है, 10 जनवरी को, 10 जनवरी, ये बस समझ में आ रहा है। और बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा था, कौन से वार को, शनिवार को। मतलब आपको 26 जनवरी का मान दिया है, कितने का, 26 जनवरी का मान आपको दिया है, कौन सा वार, शनिवार। 26 जनवरी का वार कौन सा है, शनिवार। अब आपको देखना है ध्यान से, आपका अगर हम बात करें यहां पर, तो ये वाला वैल्यू जो है, एक प्रकार से इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, यहां पर सब देखेंगे ध्यान से, तो ये जनवरी वाले को मैं इधर लिख देता हूँ। ये 10 जनवरी का मान हमको दिया है, 10 जनवरी को, सॉरी 10 जनवरी को किसका जन्म हुआ है,
आरती का। लेकिन अब क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम लोग उल्टा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को। 26 जनवरी से कहाँ जाना है? 26 जनवरी से कहाँ जाना है? तो करेंगे सेम वैसी ही, लेकिन अब जो शेष फल आएगा ना उसको जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्या करेंगे? तो हमारा आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? पहले क्या करते थे, 10 जनवरी से कहाँ जाते थे, लेकिन अब इसमें उल्टा करते, 26 से कहाँ जाना है, 10। तो दिन का अंतर कितना निकला? 16। दिन का अंतर 16। किससे भाग दोगे? सॉरी, किससे भाग देंगे? 7 से। तो 7 दूनी 14, कितना आएगा? 2। कितना आएगा बता दो? 2। तो आप जो भी आपको दिन दिया है उसमें 2 दिन कम करके बताना है, 2 दिन कम करके, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पीछे। तो पीछे जाते समय क्या देखने पड़ता है? 2 दिन कम करो, शनिवार में शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग क्या बताए थे? बी बताए थे ना, सही सोचे। समझ में आ रहा है ना? अगर हम पीछे तरफ जा रहे हैं तो जो भी शेष फल आएगा उसको घटाएंगे, आगे तरफ आ रहे हैं तो शेष फल को जोड़ेंगे। ये बात आपको समझना था बस। आया समझ में? कर लोगे ऐसा? केवल खेल किसका होता है? दिनों का अंतर। जो निकाल ले दिनों का अंतर एकदम सही, उसका आपका एकदम सही बनेगा। इसके लिए क्या पेन में कॉपी चलाना है क्या? सीधा बता दें? बताओ। वही डेट में 65 में बुधवार, तो वही डेट में 66 में कौन सा वार? कौन सा वार होगा? गुरुवार। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन तो अब बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कर लोगे ना? एक मिनट, चलो इसको देखो। रवि का जो जन्म है 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ। 5 दिन क्या हो गया? पहले हो गया, मतलब 10 तारीख को। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ा था उस साल में, गणतंत्र दिवस कौन सा को पड़ा था? शुक्रवार। तो अनंत का जन्म, मतलब इसके जो 5 दिन पहले जो हुआ है, रवि के जन्म से पहले किसका जन्म हुआ? अनंत का। तो इसका पूछ रहा है कौन सा दिन हुआ था करके। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हैं, अभी बता सकते हैं। देखो रवि का जन्म कब हुआ ये बताओ। रवि का जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल। रवि का जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल। और अनंत का जन्म बताइए। अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ कि नहीं हुआ? अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ है। 5 दिन पहले का मतलब क्या बताओगे? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल, हाँ है ना? और इसी साल आपका जो गणतंत्र दिवस है, कौन सा दिवस वो पड़ा था? कौन सा वार को? गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को। कौन सा दिन पड़ा था? शुक्रवार। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो 26 जनवरी, कब का बात कर रहा हूं? 26 जनवरी उसी साल में, मतलब 88 में ही। 26 जनवरी 1900 क्या दिया? 88। 88 लीप ईयर भी है ना। और जनवरी किससा है? तो 29 फरवरी क्रॉस करेंगे तो 2 दिन आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। फिलहाल देखो ध्यान से, अब इस दिन हमको कौन सा वार पड़ा था? शुक्रवार। कौन सा वार पड़ा था? शुक्रवार। तो हमको देखो इस डेट से इस डेट तक आना है, ऐसा कहना है मेरा। अनंत का जन्म बताना है ना। बीच में ये जो दिया है वो तो बस लाइन को जमाने के लिए दिया है कि रवि का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था, 5 दिन पहले अनंत का हुआ है, 5 दिन पहले अनंत का हुआ है। तो हमको कुल मिला के 26 जनवरी का मान पता है शुक्रवार, और हमें बताना किसका है? 10 अप्रैल का। किसका बताना है? 10 अप्रैल का मान आपको बताना है। तो हमारे बीच वाले से इससे कोई मतलब है क्या हमसे? ये तो केवल जमाने के लिए दिया था, तो कोई मतलब है क्या? नहीं। तो अब देखो ध्यान से, अब हम लिख देते हैं हमारे पास कौन कौन सा चीज मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख लो, अगर हम बात करें 26 जनवरी से चालू करना है, तो जनवरी के बाद क्या आएगा बता दो? फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अभी अप्रैल में कहां तक जाना है? बस 10 तक। कहां तक जाना है? 10 तक। यहां तक क्लियर है सबका? जनवरी, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। जनवरी मात्र कितना मिलेगा? 5 दिन। कितना दिन मिलेगा? 5 दिन। ये बात क्लियर है सबका? फरवरी पूरा पूरा मिलेगा, और फरवरी क्या है? लीप वर्ष वाला है। कौन सा है? तो यहां से मिलेगा मेरे को 29 दिन। क्या मिलेगा? ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है?
उसके बाद मार्च में पूरा पूरा मिलेगा। मार्च कितने का होता है? मार्च कितने का होता है? 31 दिन। कितने दिन का? 31। और अप्रैल में मात्र कहाँ तक जाना है? 10 दिन तक। 10 अप्रैल तक जाना है। तो टोटल दिन को बताओ जोड़ के सब लोग, कितना आ रहा है? 75। तो 75 दिन का गैप मिला। कितने दिन का गैप मिला? तो 75 को हम किससे भाग देंगे? 7 से। तो 75 को हम भाग देते हैं किससे? 7 से। तो 7 दाम 70 लिख दो सीधा। कितना बचेगा? 5। अब 5 इसमें जोड़ दो कुल मिला के। समझ आ रहा है? तो देख लो, शुक्रवार में 5 दिन हमको प्लस कराना है। कितने दिन प्लस कराना है? 5 दिन। जोड़ो सब लोग। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो आंसर मेरा कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, बुधवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? हाँ है ना? तो यहाँ देखो क्या क्या चीज आपको समझने पड़ा। आपको बीच में जो डिस्कस करने वाला व्यक्ति को हटा देना है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। हमको जो जिसका मान दिया है उससे मतलब है, और जहां तक जाना है उससे मतलब है बस। उस बीच में दिन का अंतर आपको काउंट करना है, हाँ कि नहीं? और दिन का अंतर निकालते ही किससे भाग देंगे? 7 से भाग दे, शेष फलाया, काम खत्म हमारा। आया बात समझ में? और देखना है कि अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी को 29 का लिखेंगे, नहीं होगा तो 28 का लिखेंगे, अगर आ रहे तो। हाँ है ना? जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। यदि महीने की तीसरी तारीख को, कौन सा वार था? शुक्रवार। तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन, क्या बोला है? 21वीं तारीख के बाद कौन सा दिन? चौथा दिन। कौन सा दिन होगा आपको बताना है। चलो निकाल के दिखाओ इसको, बनाइए, निकाल के दिखाइए। चलो जल्दी निकाले। इसमें बस सोचना है, मैं देखना बस है कि कोई किसके दिमाग में क्या क्या सोच है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। हो गया? आया आंसर किसी का? चलो, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो डी में हाथ उठ रहे हैं अधिकांश लोगों का। चलो डी में देख लो, राइट आंसर है डी आया है, शनिवार आपका दिया है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं आंसर को। तो इसका राइट आंसर दिया शनिवार। कौन सा दिया है? चलो तो यहां पर देख लो, 3 तारीख का मान, 3 तारीख, 3 तारीख का मान कितना दिया है बता दो। शुक्रवार दिया है। कौन सा वार दिया है? शुक्रवार। यहां तक क्लियर है सबका? 3 तारीख का मान कौन सा वार दिया? शुक्रवार। और अब आपको निकालना कितने तारीख का मान है। 21 तारीख के बाद का चौथा दिन बताओ, कितना तारीख होगा? 21 तारीख के बाद कौन सा दिन? चौथा दिन। तो 21 + 4 करेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? 21 तारीख के बाद का हमको चौथा दिन बताना है। ऐसा नहीं बोल रहा 21 तारीख से चौथा दिन ही नहीं बोल रहा है। ये बोलेगा तो इसको हम 3 ही जोड़ता मैं। कितना बोल दिया? 21 तारीख के बाद चौथा दिन बोलेगा तो +4 करेंगे। तो हमको कितने तारीख का मान पता करना है? 25 तारीख का। कितने का मान पता करना है? 25 तारीख का मान आपको पता करके दिखाना है। तो आपके पास है 3 तारीख का मान, और आपको जाना कहाँ है? 25 तारीख। कितने दिन का अंतर मिलेगा? जोर से बोलो। 22 दिन का अंतर मिला। हमेशा किससे भाग देते हैं? तो 7 × 21। शेष फल कितना आया? शेष फल कितना आया? 1। आपके पास कौन सा वार था? तो शेष फल जितना था उतना जोड़ेंगे, 1 आया। तो शुक्रवार +1 क्या हो जाएगा? शनिवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? तो इस टाइप का घुमाने के लिए लाइन लिख देगा, 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन, ऐसा करके। तो घबराना है क्या? नहीं।
के बाद बोल रहे तो +4 करोगे, लेकिन 21 तारीख से चौथा दिन बोलेगा तो उसमें 3 ही प्लस करूंगा। समझ आ पा रहा है? अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे। के बाद और से बोलेगा तो वही काउंट करते हैं। आए कि नहीं? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलो इसको देखो क्या बोल रहे इसमें। डेविड का जन्म शुक्रवार 30 जून को हुआ था। यदि समीर का जन्म उसी वर्ष 15 नवंबर को हुआ। कौन से नवंबर को? तो समीर का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ था, ये आपको बताना है। चलो बना के दिखाओ। पैटर्न बता चुका हूं, दिन का अंतर बस निकालना है जल्दी जल्दी। जाना कहाँ से है और कहाँ तक जाना है उसको लिख लो। उसके बीच में जो जो महीना आता है उसको लिखो। सबके दिनों को लिखो और जोड़ के आंसर लाओ। बस कौन सा महीना कितना दिन का है ये जिसको याद है वही चीज बनेगा भाई। आ रहा आंसर? चलो जल्दी बताएंगे सभी लोग। थोड़ा सा लंबा जाएगा कि बहुत सारे मंथ उसके बीच में आएंगे ना। जून से आपको सीधा जाना है कहाँ तक? नवंबर तक। सभी दिन को जोड़ोगे, जोड़ने में भी गलती हुआ थोड़ा सा भी तो आंसर नहीं आने वाला। अभी से एकदम संभल के बनाना है और सही बनाना है। और हाथ से जोड़ोगे तो ही ठीक रहेगा। भले गलती होगा तो होगा, लेकिन गलती सीखोगे तो आप लोग कम से कम। होता क्या है गलती। हो गया? चलो टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी देख लो इधर। चलो ऑप्शन ए वाले कोई? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी वाले। ऑप्शन बी में दो लोग हैं। ऑप्शन सी, सी में एक जन है। ऑप्शन डी किसी की नहीं। चलो इसका राइट आंसर हमको दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब दिया है। गुरुवार इसका आंसर दिया है। गुरुवार आ रहा है लेकिन। चलो बना के देखते हैं ध्यान से क्या क्या आता है। देखो बातें ना करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लग रहा है समय, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब लोग, चलो 30 जून का मान कितना दिया बताओ। 30 जून का मान कौन सा वार दिया है? शुक्रवार। 30 जून का मान है मेरे पास शुक्रवार। और मेरे को जाना कहाँ तक है? जाना कहाँ तक है? 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक आपको जाना है। आए समझ में? चलो तो हम लोग चालू करते 30 जून से। जून का महीना कितने का होता है? 30। तो इसमें कोई दिन मिलेगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है? जून के बाद, जून के बाद जुलाई। चलो जुलाई में कितना मिलेगा? जुलाई कितने का होता है? जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त कितने का? 31। दोनों 31 का है। समझ में आ रहा है? अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर कितने का? 30 का। सितंबर कितने का? 30। अक्टूबर, अक्टूबर कितने का? 31 का। नवंबर में कहाँ तक? बस वहीं तक लूंगा मैं, 15 नवंबर तक। तो नवंबर में कितना मिलेगा? 15 दिन। कितना मिलेगा? 15 दिन मिलेगा। अब इन सभी दिनों को हमको जोड़ के एक साथ लिखना है। समझ आ रहा है? चलो कितना लाए? तो ये तो 120 यहीं दिख गया। 120 और 10 130, ये हो गया। 30 का 135, 36, 37 और 138, कितना हो गया? 138 दिन आया कि नहीं बताओ अंतर। अब इस 138 को मेरे को किससे भाग देना है? 7 से।
इस 138 को भाग देना है 7 से, ठीक है ना। तो 7 एकम क्या होगा, 7, कितना बचेगा, 7 और 5, सॉरी 7 और 6 13, यहाँ कितना आएगा 8। चलो 7 का पढ़ो, 7 नियम क्या होगा 63, कितना बचेगा 5। तो जो भी हमको दिन दिया होगा उसमें 5 दिन काउंट करेंगे। चलो शुक्रवार के बाद गिनो, कौन सा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ऑप्शन नहीं दिया है ना, नहीं नहीं बुधवार ही दिया है, मैं आंसर इसमें देख रहा हूँ। हाँ इसमें मेरे इस स्क्रीन में बुधवार दिया है लेकिन ऑप्शन में नहीं डाला है। किसने, बुधवार आएगा, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। मैं इसको देख के सी बोल दिया था लेकिन आंसर में नीचे में ना बुधवार दिया है। कौन सा बार दिया है, बुधवार करेक्ट करके दिया है, तो ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक हो गया है। यहां पास हमको कौन सा वार लिखना था, ऑप्शन सी में क्या लिखना था, बुधवार लिखना था। कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आ रहा है बुधवार, इसलिए हाथ नहीं उठाए थे लग रहा है। कौन सा वार आएगा बता दो, बुधवार। प्रिंट मिस्टेक होने के कारण आपको थोड़ा ध्यान देना है बस। आए कि नहीं समझ में, नियम तो वही है एकदम सिंपल, दिन बस लिखते जाना है, जोड़ना है, 7 से भाग देके जोड़ जाना है, और कुछ करना रहता है क्या। पूरा कैलेंडर में ऐसी पैटर्न का ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लियर है यहां तक सबका, हाँ कि नहीं, आगे बढ़े। लेकिन समय हो चुका है। आज 21 नंबर तक बना लेना, टोटल इसमें 36 या 37 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैलेंडर का संपूर्ण क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। फिर समझ में आ रहा है। तो कल लास्ट रहेगा कैलेंडर का चैप्टर, कल क्या करेंगे, लास्ट जितना भी क्वेश्चन उतना हम कवर करके छोड़ देंगे। क्लियर है सबका, हाँ कि नहीं। चलो तो बाकी इसके आगे कल करेंगे, ठीक है।